नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे नाम से तो चल रहा है कि इसमें दो नाम है, एक है प्री, एक है मेंस्ट्रुअल। तो दोस्तों, प्री का मतलब होता है पहले और मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मासिक धर्म, इसे कि पीरियड बोलते हैं। आमतौर पर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो 28 दिनों से लेके 35 दिनों तक के लिए होती है। और जो पहला दिन और जो दूसरा दिन होता है उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है और लगभग 5 दिनों तक बनी रहती है। थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं। दोस्तों, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो फेज होते हैं। जो पहली साइकिल होती है जैसे पीरियड स्टार्ट होने वाले दिन से लेके ओवम बनने तक होती है या फीमेल में एक बनने तक होती है। और जो दूसरी साइकिल होती है वो इस एक को जो एक बना हुआ था फर्स्ट साइकिल में उस एक को मेंटेन रखने तक के होती है। और यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो एग होता है, जो एग बना हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो लाइन ऑफ यूटेरस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो एक ब्लीडिंग के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। फर्स्ट फेज में एस्ट्रोजन और सेकेंड फेज में प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भधारण करने में मदद करता है। और जब पीरियड स्टार्ट होने वाली होती है तो उसके पहले हफ्ते से फीमेल का जो मूड होता है वो चेंज होने लगता है। उसे थोड़ा डिप्रेशन सा फील होने लगता है। और ये डिप्रेशन पीरियड के डे फर्स्ट से 7 दिनों तक पहले और पीरियड के डे फर्स्ट से 7 दिनों बाद तक ये डिप्रेशन बना हुआ रहता है। और इसी डिप्रेशन को ही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये महिलाओं में 3% से लेकर 7% तक पाई जाती है। और दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था जिसमें जिसके कुछ सिम्टम्स इस प्रकार थे, जैसे परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड। उसका जो मन है वो लगातार उदास, ऐसा नहीं कि अभी उदास है फिर खुश हो गया, नहीं। उसका जो मन है वो परसिस्ट करता है, वो लगातार उदासी उसके मन में बनी हुई है। और दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। वो काम जो पहले अच्छा लगता था करना, अब उस काम में मजा नहीं आ रहा है। फटीग और लो एनर्जी, उसे बहुत कमजोरी फील हो रही है, बहुत थकान से फील हो रही है। डिस्टर्ब स्लीप, उसको नींद की समस्या बनी हुई है, नींद नहीं आ रही है, नींद को बनाए रखने में समस्या है। या जब लोग सुबह उठते हैं तो उन्हें थोड़ी फ्रेशनेस फील होती है और इन्हें सुबह उठने के बाद फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है। पुअर कंसंट्रेशन है, किसी काम पे मन नहीं लग रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कोई भी काम इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कर पा रही हैं। कई बार पुअर और इंक्रीज एपेटाइट, उनकी जो भूख होती है या तो बहुत बढ़ जाती है या तो बहुत कम हो जाती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इसके साथ साथ हो सकता है इसमें सुसाइडल थॉट आए, सुसाइडल टेंडेंसी आए, मरने के विचार आते हैं, इससे अच्छा कि हम मर जाएं। या कई बार क्या होता है, लोग मरने का प्रयास भी करते हैं। उन्हें बहुत इरिटेशन होती है, घबराहट होती है, गिल्ट फीलिंग होती है, सेल्फ ब्लेम होता है। कोई भी काम अगर घर में ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए तो उन्हें लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे कारण ही हो रही हैं। महिलाओं में बेसिकली 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती है। उनका जो इफ़ेक्ट है, उनका जो मूड है वो चेंज होता है, मूड स्विंग होता है। अगर कोई बात कह रही हैं, अगर वो मना कर देने पे क्या होता है, उन्हें बहुत रोना आता है, बहुत गुस्सा आता है, एंगर आता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाती हैं बातों का, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके मन में, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका उनके हस्बैंड से नहीं बन रहा या फैमिली के अन्य सदस्यों से शायद उनका रिश्ता उतना अच्छा अब नहीं बन रहा है। इसके साथ ही साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, भूख में बदलाव, वाटर रिटेंशन के कारण स्तनों में सूजन, पेट में सूजन की भावना, इसके अलावा सिर दर्द और थकान भी हो सकती है। और दोस्तों, अगर हम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारणों की बात करें तो हार्मोनल चेंजेस कारण भी ये सिंड्रोम हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं। साइकोलॉजिकल रीजन में ये होता है कि जो पेशेंट है वो पीरियड स्टार्ट होने के पहले साइकिल की जो प्रति है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि पीरियड आने वाली है, उसकी सारी समस्याओं को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना। और जब उसके प्रति इतना कॉन्शियस हो जाता है तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और उसके डायग्नोस बनाने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए होता है। और ये 6-7 साइकिल तक लगातार प्रॉब्लम बनी हुई हो। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के पार्ट में तो साइकोथेरेपी काम करती हैं। आप साइकोलॉजिस्ट से साइकोथेरेपी ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक काम करती है, रिलैक्सेशन टेक्निक काम करती है। और उस समय मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के समय पे क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है, खाने के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत खाने का मन करता है। तो यहाँ पे अपने डाइट को बैलेंस रखें,
आई होप थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी आपको मिस्टर सिंड्रोम के बारे में, उस समय हो रहे मूड चेंज के बारे में। यदि आप ऐसे ही मनोवैज्ञानिक जानकारी लगातार चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।